पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। आज की जो कहानी है वो भी एक ऐसे ही सफर के बारे में है। ये एक सवाल से शुरू होती है और इंसानियत की एक बहुत गहरी समझ पर जाकर खत्म होती है। ये एक सहयात्री के आखिरी शब्द थे। बस इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर भीड़ में कहीं खो गया। लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे दो चीजें छोड़ गया, एक सवाल और एक बहुत ही हल्की रहस्यमयी सी खुशबू। जरा सोचिए, स्लीपर क्लास का एक खचाखच भरा हुआ डिब्बा, पसीने, खाने और टॉयलेट की मिली-जुली गंध, और उस सब के बीच एक ऐसी महक जो वहां हो ही नहीं सकती थी। सवाल ये है कि ये महक आई कहां से? तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इस सफर की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है आलोक। आलोक एक साइंटिस्ट है और उसकी जिंदगी में अचानक एक मोड़ आता है जब एक फोन कॉल उसे एक ऐसे सफर पर भेज देती है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हुआ ये कि पिताजी का एक जरूरी फोन आया। छुट्टियों का टाइम था, भीड़ बहुत ज्यादा थी और कोई आरामदायक सीट, मतलब कोई एसी टिकट मिला ही नहीं। तो आलोक को ना मजबूरी में उसी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ा जिससे वो हमेशा दूर भागता था। और यहीं हमें आलोक के कैरेक्टर के बारे में पहली चीज पता चलती है। वो अपने काम और अपने स्टेटस का जिक्र करके ये जताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं इस जगह का नहीं हूं, मैं तो इससे कहीं बेहतर डिजर्व करता हूं। मतलब कहानी की शुरुआत में हमारे हीरो में थोड़ा घमंड साफ साफ दिखता है। तो इसी भीड़ भरे डिब्बे में आलोक की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो दिखने में तो बिल्कुल आम था, लेकिन असल में बहुत खास था। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ आलोक जो अपनी सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं है और दूसरी तरफ जगमोहन राव जो बिल्कुल शांत और सहज हैं। उनका घर का खाना ऑफर करना ये उनकी गर्मजोशी का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा इशारा था। खैर, सफर धीरे धीरे कट रहा था और रात भी गहरा रही थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे डिब्बे में दहशत फैला दी और कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। चलती हुई ट्रेन, आधी रात का वक्त और एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसका परिवार बुरी तरह घबराया हुआ है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किया क्या जाए। ये आलोक की घबराई हुई आवाज थी। सोचिए, एक साइंटिस्ट जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट था, इस एक पल में पूरी तरह से लाचार महसूस कर रहा था। आखिर स्लीपर क्लास के इस डिब्बे में किसी डॉक्टर के मिलने की उम्मीद भी कितनी ही थी। और तभी वो साधारण सा दिखने वाला सहयात्री जगमोहन राव एकदम से हरकत में आता है। बिना एक भी पल बर्बाद किए वो अपना सूटकेस खोलते हैं और एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। उनके हर एक एक्शन में उनकी काबिलियत और शांति साफ झलक रही थी। कुछ ही मिनटों के भयानक तनाव के बाद डिब्बे में जैसे सबकी सांस में सांस आई। एक जिंदगी बचा ली गई थी। उस आदमी को एक मैसिव हार्ट अटैक आया था, लेकिन किस्मत से सही समय पर सही मदद मिल गई थी। तो अब जब इमरजेंसी टल गई थी तो सबके मन में बस एक ही सवाल था कि ये शांत और विनम्र दिखने वाला आदमी आखिर है कौन? चलिए देखते हैं कि ये राज कैसे खुलता है। ये सवाल सिर्फ उस परिवार का नहीं था, ये सवाल आलोक का भी था और डिब्बे में बैठे हर एक इंसान का था। हर कोई उस अनजान फरिश्ते के बारे में जानना चाहता था। और यहीं कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जगमोहन राव ने बस अपना लेटर पैड निकाला और उस पर लिखे नाम और पते ने आलोक के तो होश ही उड़ा दिए। वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं थे। जरा सोचिए, एक ऐसा डॉक्टर जिसकी फीस हजारों में हो, जिसके पास दुनिया की हर सुविधा हो, वो एक भीड़ भरे स्लीपर क्लास में सफर कर रहा था। ये बात आलोक के घमंड पर सबसे बड़ी चोट थी। इस खुलासे के बाद आलोक के मन में अब सम्मान भी था और हैरानी भी। उसे अब उस सवाल का जवाब चाहिए था जो शायद हम सबको भी परेशान कर रहा था। देखिए, ये सवाल सिर्फ ट्रेन के डिब्बे के बारे में नहीं था। ये सवाल एक पूरी फिलॉसफी के बारे में था, एक सोच के बारे में कि आखिर इतना बड़ा डॉक्टर इतनी सादगी से क्यों रह रहा है। और ये जवाब, पता है, ये इस पूरी कहानी का दिल है। डॉक्टर राव के लिए उनकी पढ़ाई सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं थी, बल्कि सेवा का एक माध्यम थी। वो बस वहां मौजूद रहना चाहते थे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती थी। तो अब कहानी वापस घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, वो रहस्यमयी खुशबू। अब आलोक को और हम सबको उसका जवाब मिलने वाला था। वो खुशबू किसी परफ्यूम की थी ही नहीं, वो डॉक्टर राव के व्यक्तित्व की, उनकी महान आत्मा की खुशबू थी, जो उनके जाने के बाद भी उस पूरे डिब्बे को महका रही थी।
इस एक मुलाकात ने आलोक की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसने सीखा कि असली बड़प्पन किसी पद या पैसे में नहीं होता, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा और विनम्रता में होता है। वो महक अब हमेशा के लिए उसकी सोच का एक हिस्सा बन चुकी थी। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम कितनी बार लोगों को सिर्फ उनके बाहरी रूप से आंकते हैं और उन सादे कपड़ों में छिपी महानता को देख ही नहीं पाते। शायद अगली बार जब हम किसी से मिलें तो हमें उनकी बाहरी पहचान से परे देखने की कोशिश करनी चाहिए।